बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हरिपरि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावरण वाले अनंत वात्सल्य में सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम का यह परम पावन पुण्यमय अधिक मास पुरुषोत्तम मास, इसमें भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से हमें और आपको यह अवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम और आप भगवान के चिंतन गुणों का, शाश्वत गुणों का कुछ
मनन, चिंतन, श्रवण, वर्णन कर सके। आइए जो क्रम चल रहा है उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्प चयन करने आते हैं। श्री किशोरी जी भी उसी समय आती हैं। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री किशोरी जी भी आती हैं। कैसे परस्पर एक दूसरे को देखा, किस प्रकार से ये चर्चा आपके समक्ष चल रही है। भगवान श्री राम श्री सीता जी के सौंदर्य को, श्री सीता जी को अपलक दृष्टि से, तुलसीदास जी ने कहा, बोले सिय शोभा ही बरनि प्रभु और आपनी दशा विचारे। जिस समय देखा भगवान श्री राम ने तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले पलकनि हूं परिहरी निमेषे। श्री सीता जी जब देखती हैं, भगवान राम जब देखते हैं तो पलकें भी गिरना बंद हो गई, निमेष बंद हो गया। क्यों? तो कल चर्चा चली थी, ऐसा लगता है बोले भय विलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। मानो जैसे निमि जो पूर्वज हैं राजर्षि जनक के, वो नेत्रों में निवास करते हैं, निवेश के रूप में निवास करते हैं। उन्होंने बोले पुत्री और जामाता के श्रृंगार को देखना उचित नहीं समझा, इसलिए बोले नेत्रों को का परित्याग कर दिया है और नेत्र में पलकें गिरना बंद हो गई, निमेष ही बंद हो गया। बोले भय विलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। बोले देख सीय शोभा सुख पावा और हृदय सराहत वचन ना आवा। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा ने अपनी सारी की सारी चतुराई जो है श्री किशोरी जी का निर्माण करने में ही लगा दी है। बोले जनु विरंच सब निज निपुनाई और विरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। श्री किशोरी जी करती क्या है? तो यहाँ पर अद्भुत शब्द लिखा तुलसीदास जी ने, क्या? बोले सुंदरता कहाँ सुंदर करई। श्री किशोरी जी सुंदरता को भी सुंदर बनाती हैं। क्यों? बोले सुंदर बनाने वाली जो वस्तु है, वस्तुतः संसार में व्यक्ति सुंदर भी बोले दूसरे को सुंदर नहीं बनाता है। क्यों? बोले संसार में जो सुंदर हैं, जो कहलाते हैं, कितनी सीमा तक है क्या, ये तो अलग बात है, लेकिन वस्तुतः जो सुंदर कहलाते हैं वो दूसरे की सुंदरता को कम करके कम कर देते हैं। क्यों? बोले अपनी सुंदरता आगे बढ़ाने के लिए, अपने को सुंदर कहलाने के लिए, और इसका सीधा सा अभिप्राय है, व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। बोले जहां सुंदरता सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य का चुनाव होता है तो वहां स्वाभाविक रूप से दूसरे को न्यून तो सिद्ध किया ही जाता है, तभी न जो है सुंदर कहलाते हैं। दूसरे को परास्त करके, दूसरे को हे, दूसरे को न्यून बना करके तभी न जो है व्यक्ति। लेकिन इसका अभिप्राय है बोले समाज में बोले एक सुंदर व्यक्ति को वस्तुतः जो है वो दूसरे की सुंदरता को हे बना करके ही अपनी सुंदरता को जो है वो सर्वोच्च पर ले जा सकता है, ले जाता है व्यक्ति। लेकिन श्री सीता जी की सुंदरता, बोले श्री सीता जी तो वो सौंदर्य हैं, क्या? बोले सुंदरता कहाँ और सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदर बना देती हैं। क्यों? बोले सुंदर कितना भी हो, लेकिन याद रखिए बोले कुछ वस्तुएं ऐसी है, कुछ गुण ऐसा सौंदर्य साथ साथ समाज में भी गुणों पर भी ध्यान दिया जाता है। कौन से गुण, कितने गुण कैसे हैं? शरीर तो सुंदर है, तो याद रखिए
बोले श्री सीता जी वो हैं जो व्यक्ति के जीवन में बोले वास्तविक सौंदर्य, केवल शरीर ही नहीं, बोले सुंदरता कहाँ सुंदर करई और छविग्रह दीप शिखा जनु बरई है। छवि के घर में मानो दीप शिखा, और इसका सीधा सा अभिप्राय है छवि, हाँ सौंदर्य एक चीज है और छवि, बोले छवि वो है सुंदरता। व्यक्ति का रंग कितना भी साफ क्यों ना हो, रंग कितना भी साफ क्यों ना हो व्यक्ति का, लेकिन बोले रंग का साफ होना ही जो है वो यथेष्ट नहीं है। तब बोले रंग के साथ साथ एक आता है, एक आकर्षण होता है। कम साफ रंग है, रंग उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोले एक आकर्षण होता है। तो वो जो आकर्षण, उसको छवि जो है, बोले जीवन में अगर छवि नहीं है, और सीधा सा अभिप्राय है बोले आपके पास केवल रंग ही रंग है, और अगर कहीं जो है वो जीवन में छवि को स्वीकार नहीं किया, आप में वो छवि नहीं है, तो याद रखिए बोले संसार में आकर्षण पैदा नहीं होगा। जो है एक आकर्षण जो होता है वो छवि का आकर्षण होता है, हाँ? है? देखने में रंग केवल उज्जवल होना नहीं है, छवि कैसी है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री सीता जी की विशेषता है क्या, बोले छवि नहीं, उस छवि में भी याद रखिए कि छवि तो है, लेकिन बोले छवि में प्रकाश है। हाँ, वो छवि व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जा रही है कि प्रकाश की ओर ले जा रही है। छवि तो है व्यक्ति में, लेकिन छवि, बोले छवि का जो आकर्षण है वो व्यक्ति को ले किधर जा रहा है, उत्थान की ओर ले जा रहा है कि पतन की ओर ले जा रहा है, प्रकाश की ओर ले जा रहा है कि अंधकार की ओर ले जा रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री सीता जी जो है बोले छवि के घर में, छवि के ग्रह में है क्या, बोले छवि ग्रह सुंदरता कहाँ सुंदर करई और छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। छवि के घर में मानो दीप शिखा, और दीप शिखा का अभिप्राय है बोले जो छवि हमें प्रकाश की ओर ले जा रही है। दीपक के द्वारा प्रकाश होता है, दीप शिखा के द्वारा प्रकाश होता है, बोले वो छवि जो नहीं है, जो अंधकार की ओर ले जा रही है, पतन की ओर ले जा रही है, नहीं, बोले जो प्रकाश की ओर ले जा रही है, ये कह लीजिए कि बोले प्रकाशमयी है जो है, हाँ प्रकाशमयी है चारों ओर जो है वो। इसीलिए सीता जी के लिए कहा गया क्या, बोले करत प्रकाश फिरे फुलवाई है। श्री सीता जी मानो फुलवारी में प्रकाश करती हुई चल रही हैं, और इसका सीधा सा अभिप्राय है बोले यहाँ श्री सीता जी हैं, बोले प्रकाश वहीं जाता है, श्री सीता जी प्रकाशमयी हैं। बोले करत प्रकाश फिरे फुलवाई, ये प्रकाशमयी हैं, जिधर जाती हैं इन्हीं के द्वारा जो है वो चारों ओर प्रकाश फैलता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं क्या, बोले ऐसा लगता सुंदरता कहाँ सुंदर करई और छविग्रह दीप शिखा जनु बरई। कह रहे हैं कि लक्ष्मण यही वो जनक की पुत्री हैं। बोले तात जनक तनयायः सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई, जास विलोके अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। और कह रहे हैं क्या, बोले सो सब कारण जान विधाता। अब कारण क्या है ये तो ब्रह्मा ही जानेगा, लेकिन बोले कुछ मुझे लग रहा है क्या, बोले सो सब कारण जान विधाता, लेकिन मुझे बोले मेरे शुभ अंग फरक रहे हैं, बोले फरक ही सुभद अंग सुन भ्राता है। मेरे जो सुभद अंग है, जो शुभ लक्षण दिखाने वाले जो अंग हैं है? वे फरक रहे हैं, फरक ही सुभद अंग सब सुन भ्राता। भगवान श्री राम बोले श्री किशोरी जी के और तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इतना करते करते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या,
बोले मुख सरोज मकरंद छवि, भगवान श्री राम बोले श्री किशोरी जी का मुख कमल है, बोले मुख सरोज है? और भगवान श्री राम कौन है? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या अद्भुत बात, बोले श्री किशोरी जी का मुख कमल है और भगवान श्री राम क्या हो गए? भगवान श्री राम क्या हैं? बोले मुख सरोज मकरंद छवि और करत मधुपैव पान। श्री किशोरी जी का मुख कमल है और भगवान श्री राम बोले भौरे के समान जो है उस रस, उसके रस का पान कर रहे हैं। बोले मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपैव पान, उसकी मधुरता का पान कर रहे हैं। जिस समय ये देखा, और विचित्र बात है क्या, बोले भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से, कल मैंने कहा था कि लक्ष्मण जी से इसलिए कहा भगवान श्री राम ने क्योंकि भगवान को कुछ अटपटा लग रहा है। भगवान स्वयं भी कहते हैं क्या कारण है, क्यों? बोले मेरा मन तो जो है बोले सहज पुनीत, मेरा मन तो सहज पवित्र है और इस प्रकार से जो हो रहा है। और दूसरे भगवान श्री राम को आश्चर्य भी था, क्या? बोले हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों का स्वभाव है कि रघुवंशी के कभी पैर पीछे नहीं हटते हैं, कोई भी हो, कैसी भी स्थिति हो। लेकिन एक स्थान ऐसा है कि जिसमें रघुवंशी के पैर कभी भूल से भी नहीं उस ओर जाते हैं, और वो स्थान कौन सा है? बोले रघुवंश ने कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पग धरे न काऊ। जो है रघुवंशियों का मन जो है वो कभी कुमार्ग की ओर नहीं जाता है, उनके पैर बोले कभी कुमार्ग की ओर नहीं जाते। भगवान को वो भी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, क्यों? जानते हैं अगर अनुचित हो गया मेरे मन की भावना तो लक्ष्मण सीधे रोक देगा मुझे। हाँ, ये और याद रखिए, श्री लक्ष्मण जी महाराज कौन है? बोले श्री लक्ष्मण जी महाराज का क्या अद्भुत, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, इनमें संबंध कितना मधुर है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इतनी बात सुनी लक्ष्मण जी महाराज ने और लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बस तुरंत लता भवन की ओर ले गए। लता भवन की ओर ले गए और आगे इसीलिए जब निकले भी हैं तो गोस्वामी जी यही कहते हैं कि लता भवन ते प्रकट में, लता भवन की ओर ले गए लक्ष्मण जी। और क्यों ले गए? सीधा याद रखिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज का संबंध क्या है? तो वैसे तो सांसारिक दृष्टि से भाई हैं दोनों, लेकिन एक विचित्र बात है। क्या? एक विचित्र बात यह है, जिस समय नामकरण करते हैं गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का, उस समय नामकरण में सबकी अलग अलग विशेषता। भगवान श्री राम के लिए कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि है, भरत जी के लिए कहा बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, शत्रुघ्न जी के लिए कहा बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा है। सब कुछ गुण बताए, लेकिन जिस समय लक्ष्मण जी का वर्णन करने लगे तो लक्ष्मण जी का नामकरण करते हुए सबसे पहला वाक्य कहा क्या? बोले लक्षण धाम, ये बालक लक्षणों का धाम है। ये विशेषता लक्ष्मण जी महाराज की ही है। बोले लक्षण धाम, ये बालक लक्षणों का धाम है। और बोले लक्षण धाम राम प्रिय, ये बालक राम का अत्यंत प्रिय है। बोले लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, ये बालक सारी सृष्टि का आधार है। बोले गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने कहा
इस बालक का नाम और नाम की विशेषता है क्या? बोले लक्ष्मण नाम तो है, लेकिन लक्ष्मण के साथ एक विशेष शब्द जोड़ दिया। क्या केवल लक्ष्मण ही नहीं है इस बालक का नाम? तब बोले गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ये बालक, जो बालक लक्षणों का धाम है, राम का अत्यंत प्रिय है, समस्त सृष्टि का आधार है, उस बालक का नाम मैं उदार लक्ष्मण रख रहा हूं। याद रखिए, केवल लक्ष्मण ही नहीं है, उदार लक्ष्मण। और याद रखिए, जो विशेषता, जो उदारता श्री लक्ष्मण की महाराज में। पहला शब्द कहते, आगे चर्चा होगी, पहला शब्द कहते हैं बोले लक्षण धाम। ये बालक बोले लक्षणों का धाम है। गुरु वशिष्ठ ने ये तो नहीं कहा, ये तो कह दिया कि लक्षणों का धाम है, लेकिन यह नहीं बताया कि किसके लक्षण होंगे। क्यों? बोले लक्षण तो सबके अलग अलग होते हैं। ज्ञानी का अलग होता है, ज्ञानी का अलग होता है, भक्त का अलग होता है, कर्मयोगी का अलग होता है, गृहस्थ का अलग है, बोले ब्रह्मचारी का अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, सन्यासी के धर्म अलग हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि इस बालक में किसके लक्षण होंगे, ये कह दिया कि लक्षण धाम है, ये बालक लक्षणों का धाम है। और क्यों? सीधा सा अभिप्राय है। क्या? बोले इस बालक में अपने लिए कोई लक्षण नहीं होगा। हाँ, ये बालक अपने लिए जीवन में कोई लक्षण स्वीकार नहीं करेगा, ये इस बालक की विशेषता है। लेकिन संसार में बोले कोई लक्षण नहीं है जो इस बालक में न हो। तो जब अपने लिए कोई लक्षण स्वीकार नहीं करे, फिर लक्षण कहां से आएंगे? तो गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय था कि नहीं नहीं, इसकी विशेषता ये है कि इसका ये बालक अपने लिए तो कोई लक्षण स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन राम को जिस समय जिस लक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, राम को जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता पड़ेगी, ये बालक अपने में वही लक्षण स्वीकार करके और वही संबंध राम को जो है वो प्रदान करेगा। अपने लिए नहीं, लेकिन राम के लिए सारे लक्षण, सारे गुण स्वीकार कर लेगा ये बालक। बोले लक्षण धाम। और याद रखिए, श्री लक्ष्मण जी महाराज में जो गुण है, लेकिन अपने लिए कोई गुण नहीं है। जो है वो एकमात्र प्रभु के लिए सब। प्रभु को जिस समय हमारे गुरु जी कहा करते थे, मानस में वो यही कहते थे कि आप लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में, रामायण में आप उठा करके देखिए तो भगवान श्री राम का अन्य लोगों से एक एक प्रकार का नाता है। महाराज श्री दशरथ से पिता पुत्र, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा से माता पुत्र का संबंध है। अन्य लोगों से है, किसी से भाई का नाता है, किसी से मित्र का नाता है, किसी से सेवक स्वामी का नाता है। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे, संसार में कोई ऐसा नाता नहीं है जो कि लक्ष्मण और भगवान श्री राम के बीच में न रहा हो। समस्त संबंधों को, क्यों बोले समस्त संबंधों को स्वीकार करने का अभिप्राय है। याद रखिए, अगर संबंधों में भी आपने जो है वो सीमा बांध ली है, अगर संबंधों में भी सीमा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई संकोच तो रहेगा ही व्यक्ति में जो है। जो भी संबंध है, तो उस संबंध के अनुसार जो है पूरी तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी तो बाध्यता रहेगी ही, कमी रहेगी ही, थोड़ी तो सीमा रहेगी ही है जो उसका संबंध है उस संबंध के। लेकिन बोले लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री राम में बोले कोई संबंध ऐसा नहीं है जो ना रहा हो। जिस समय बोले भगवान राम को जिस समय जिस लक्षण की आवश्यकता होती है, लक्ष्मण जी महाराज अपने में वही लक्षण स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए याद रखिए,
यहां पर भगवान श्री राम जो व्यवहार कर रहे हैं उसको थोड़ी सी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। विचार करिए उस पे जो है भगवान श्री राम जो व्यवहार कर रहे हैं और लक्ष्मण जी से जो शब्द कह रहे हैं वो शब्द केवल लौकिक दृष्टि से है। याद रखिए, केवल लौकिक व्यवहार में वो शब्द क्या उपयोगी है, क्या उचित है वो शब्द क्या। बोले भगवान श्री राम बड़े भाई है, लक्ष्मण जी महाराज छोटे भाई है, और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं श्री सीता जी को देख करके क्या। बोले तात जनक तनया यह सोई। उससे पहले बोले कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। सीता जी के जब नूपुरों की धुन सुनते हैं, सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनते हैं, तब उनको सुन करके भगवान श्री राम जो शब्द कहते हैं कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं क्या। बोले मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही और मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। और असकही फिरी, ये सब लक्ष्मण जी महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं। और यहाँ पर भी गोस्वामी जी महाराज ने यही कहा क्या। श्री सीता जी को देखा तो देख करके शब्द यही कहा भगवान श्री राम ने। बोले तात जनक तनया यह सोई। ये तो कोई बात नहीं है, यह तो साधारण बात है। बोले तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। ये तो स्वाभाविक रूप से परिचय है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो अगला वाक्य है उसको पढ़कर के आश्चर्य होता है कि कहाँ तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा की सीमा है श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जानते हैं हर वस्तु की मर्यादा। लेकिन अगला जो वाक्य कहते हैं तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई क्या। बोले जास विलोक अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जिनकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा मन बलात् इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है। अब ये शब्द कम से कम छोटे भाई से तो नहीं कहा जा सकता है। छोटे भाई क्या, बड़े भाई से भी जो है, भाई भाई में तो ये बात नहीं चल सकती। ये तो केवल मित्र से ही कहा जा सकता है। लेकिन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का यह व्यवहार क्या उचित है क्या। लेकिन फिर वही बात, आप उसी को विचार करिए। क्यों। बोले भगवान श्री राम क्यों कह रहे हैं। भगवान श्री राम इसलिए कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा हमारे गुरु जी कहते हैं संसार में कोई ऐसा नाता नहीं है जो कि राम और लक्ष्मण के बीच में ना रहा हो। भगवान श्री राम क्यों कह रहे हैं। प्रभु का अभिप्राय था लक्ष्मण यदि तुम केवल मेरे भाई होते, छोटे भाई होते तो मैं कदाप नहीं कहता, लेकिन बोले तुम छोटे भाई ही थोड़ी हो, तुम्हारा जो है वो मेरा मित्र भी तुमसे बढ़कर के कौन हो सकता है। और याद रखिए आज बोले भगवान श्री राम को आज मित्र की आवश्यकता है, तो लक्ष्मण जी महाराज मित्र बनने के लिए प्रस्तुत है, प्रस्तुत नहीं हो गए मित्र। और ऐसी बात है जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो लक्ष्मण जी महाराज वही बन जाते हैं, वही लक्षण अपने में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान श्री राम मारीच और सुबाहु से युद्ध कर रहे हैं विश्वामित्र के यज्ञ में। प्रात कहा मुनिसन रघुराई और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी। जिस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र यज्ञ करने लगे, बस मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े यज्ञ को नष्ट करने के लिए। लय सहाय सेना को लेकर के दौड़ पड़े। भगवान श्री राम ने एक बाण के द्वारा, बिना फल के बाण के द्वारा मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, 400 कोस दूर फेंक दिया।
पावकास्त्र के द्वारा सुबाहु को जला के राख कर दिया। दो के साथ, लेकिन जब दो के बोले पावक सर सुबाहु पुनिजारा, भगवान श्री राम को लगा कि अभी तो मैंने दो से युद्ध किया है, अब इनके साथ जो सेना आई है अब मुझे उनका भी संहार करना है। और भगवान श्री राम बोले, जब भगवान ने दृष्टि उठा करके देखा तो श्री राम के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। क्यों? बोले जब दृष्टि उठा करके देखा कि मुझे सेना का भी वध करना है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान को दिखाई क्या पड़ा? बोले पावक सर सुबाहु पुनिजारा, तो अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी महाराज ने बोले उतनी देर में जितनी देर भगवान श्री राम दो राक्षसों से युद्ध करते हैं, लक्ष्मण जी महाराज ने पूरी सेना का संहार कर दिया अकेले। बोले अनुज निशाचर कटक संहारा। क्यों? याद रखिए, भगवान श्री राम तो ये विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, प्रभु तो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए बोले जो यज्ञ की रक्षा करने वाले श्री राम हैं, बोले उनकी रक्षा कौन कर रहा है? क्यों? बोले उन्हें भी तो एक अंगरक्षक राजकुमार है। अरे साधारण व्यक्ति भी जो है वो अंगरक्षक रखता है। अब आजकल की तो कहना ही क्या, आजकल तो बोले व्यक्ति के अंगरक्षक होते हैं और राजकुमार हैं, तो अंगरक्षक तो लेकिन बोले जब दो राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं तो उस समय श्री राम की रक्षा कौन कर रहा है? राम का अंगरक्षक कौन? और याद रखिए बोले अनुज निशाचर कटक संहारा, इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भगवान श्री राम को यदि अंगरक्षक की आवश्यकता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे सामने बोले किसी अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं, मुझसे बढ़कर के अंगरक्षक कौन होगा? है? अगर अंगरक्षक की आवश्यकता है तो लक्ष्मण जी वो बनने के लिए प्रस्तुत हैं। आज बोले आज पुष्प वाटिका में एक मित्र की आवश्यकता है। क्यों? याद रखिए बोले श्रृंगार की चर्चा भाई से नहीं की जा सकती है, लेकिन श्रृंगार की चर्चा मित्रों में तो आपस में होती ही है। जो है आज प्रभु को मित्र की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी महाराज को सुना दिया। क्यों? बोले लक्ष्मण तुम्हें छोड़ करके मेरा कौन है? अगर मित्र की, बोले तुमसे बढ़कर के मेरा मित्र कौन है? और लक्ष्मण जी महाराज बोले मित्र की आवश्यकता है, तो लक्ष्मण जी मित्र बनने के लिए प्रस्तुत हैं। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा, और याद रखिए यही सत्य भी है, हमारे गुरु जी भी कहा करते थे, जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज पुष्प वाटिका में आए, तो पुष्प वाटिका में श्री राम को देखते आए तो हैं पुष्प लेने के लिए, लेकिन श्री राम को देख करके पृथ्वी गदगद हो गई। क्यों? बोले पुष्प वाटिका में पुष्प लेने श्री राम आए हैं और पृथ्वी गदगद क्यों हो गई? बोले ये श्री सीता जी कौन है? बोले श्री सीता जी पृथ्वी की पुत्री ही तो हैं, धरण सुता है, धर धीरज उर अवनि कुमारी है, ये पृथ्वी की पुत्री है, धरण सुता धीरज धर्यो है, ये पृथ्वी की जो है पुत्री हैं श्री सीता जी। और प्रत्येक माता के मन में बेटी के विवाह को लेकर के एक हृदय में उल्लास होता है, हृदय में भावनाएं होती हैं बेटी के विवाह को लेकर के। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प लेने आए, तो याद रखिए ये पुष्प वाटिका क्या है? हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये पुष्प वाटिका तो वस्तुतः जो है, ये वाटिका तो पृथ्वी का हृदय ही है।
पृथ्वी के हृदय रूपी वाटिका में पुष्प आए। ये पृथ्वी जो है पुष्प वाटिका तो मानो पृथ्वी का हृदय ही है? और जहां खिले हुए पुष्प लगे हुए हैं, और इसका अभिप्राय है बोले पृथ्वी का उल्लसित हृदय है, जहां भावनाओं की जो है जहां खिली हुई भावनाएं, आनंदपूर्ण भावना, और एक दूसरे को जो है एक से एक बढ़ कर के रस, भावनाओं के द्वारा ही तो व्यक्ति में वस्तुतः जीवन में रस होता है। जिसके जीवन में कोई भावना ही नहीं है, भाव ही नहीं है, उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसका जीवन ही नीरस है? रस कहाँ होगा जिसके जीवन में कोई भावना ही नहीं है? पृथ्वी में बोले पृथ्वी में की जो भावना है क्या, बोले प्रत्येक सीता मेरी पुत्री है? श्री सीता जी के जो माँ का जो स्वरूप है पृथ्वी का है, कन्या के विवाह को लेकर के माँ के मन में बड़ा उत्साह होता है, बड़ा उल्लास होता है, पृथ्वी के मन में भी है। और जब वाटिका में आए, श्री राम लक्ष्मण को देख करके पृथ्वी का हृदय खिल उठा, उल्लसित हो गया, और श्री राम को देख करके कहा, मन में सोचने लगी, मन में सोचने लगी पृथ्वी, क्या बोले कितना सुंदर हो, मुझे तो बस जामाता मिल गया, मैं तो जो है वो मैंने तो वर्ण कर लिया, जामाता का क्या, बोले अपनी पुत्री सीता के लिए मैंने राम का वर्ण कर लिया। जब पृथ्वी ने कहा कि मैंने वर्ण कर लिया, मुझे तो ऐसा जामाता प्राप्त हो गया, किसी ने पृथ्वी से कहा ऐसे थोड़ी तुम जो कह रही हो, क्यों? बोले जनक, पृथ्वी ने कहा जब मैंने जामाता का वर्ण कर लिया, मुझे इतना योग्य जामाता मिल गया, इतना सुंदर जामाता मिल गया कि जिसकी तुलना में जो है वो संसार की तो बात क्या, बोले अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है? जिसकी तुलना में जो है वो विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, और यह छवि सखी पटतरी जाही है? अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं। बस मैंने तो निर्णय कर लिया कि बोले विवाह, अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ ही करूंगी। सुनने वाले ने कहा ऐसे थोड़ी है? जनक, बोले जनक जब चाहे करते रहे, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह मैं तो आज ही करूंगी, और अपने हृदय मंडप में ही करूंगी मैं अपनी पुत्री का विवाह। सुनने वाले ने कहा ऐसे थोड़ी है। तब बोले प्रतिज्ञा है जनक की, क्या? बोले जब धनुष तोड़ेंगे, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, धनुष तोड़ने पर ना विवाह होगा। पृथ्वी को लगा कितने कठोर हैं जनक, क्या? बोले ये इतने सुकुमार हैं, और इनके सामने प्रतिज्ञा करना कि ये धनुष को तोड़ दे, हैं? जनक के लगता है कि जनक में बुद्धिमत्ता नहीं रही है। जनकपुर वासिनी स्त्रियां भी यही कहती हैं, महारानी सुनैना भी यही कहती है, सारी की सारी स्त्रियां आपस में यही कहती है, लगता है बोले भूप सयानप सकल से रानी है, लगता है कि सारी की सारी बुद्धिमत्ता जनक की समाप्त हो चुकी है? भूप सयानप सकल से रानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोले जो इस धनुष को और इन राजकुमार को दे रहे हैं? पृथ्वी ने कहा जनक ने उचित नहीं किया। क्यों? बोले इतने सुकुमार राजकुमार, और उनको ऐसा जो है उनके लिए ऐसी प्रतिज्ञा करना, ऐसी परीक्षा लेना। सुनने वाले ने कहा अब कुछ भी हो है, उचित किया अनुचित किया है, उसमें गहराई में जाने पे क्या बात है? क्यों? बोले प्रतिज्ञा तो कर ली है कि भाई तोड़ने से ही होगा विवाह है। जब तक नहीं तोड़ेंगे
तब तक नहीं होगा विवाह। पृथ्वी ने कहा कि चलो मैं भी प्रतिज्ञा कर लेती हूं। ये अगर जनक कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने पे ही होगा तो मैं भी प्रतिज्ञा कर लेती हूं। क्या अगर कुछ तोड़ने से ही विवाह होना है तो मैं भी प्रतिज्ञा कर लेती हूं। बोले अगर जनक कहते हैं कि धनुष तोड़ने से विवाह होगा तो मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर ये फूल तोड़ देंगे तो मैं इतने से ही विवाह कर दूंगी। क्यों? बोले ये इतने सुकुमार हैं कि फूल भी तोड़ पाएंगे कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। अगर ये पुष्प तोड़ लेंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगी इनके साथ। सुनने वाले ने कहा ऐसे थोड़ी होता है? अरे वो शंकर जी का धनुष है? धनुष को तोड़ने पर विवाह होना है? फूल तोड़ने पर थोड़ी। पृथ्वी ने तुरंत कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। क्यों? मैं भी धनुष तोड़ने पर ही कह रही हूं। धनुष तोड़ने पर कहाँ कह रही, तुम तो पुष्प तोड़ने पर कह रही हो। पृथ्वी ने तुरंत कहा क्या? बोले ये पुष्प भी तो धनुष ही है। और किसका है? बोले वो अगर कामारी का धन शंकर जी का धनुष है तो ये पुष्प किसका धनुष है? बोले काम कुसुम धनुषाय कलीन है और सकल भुवन अपने बसकीन है। बोले वो अगर कामारी का धनुष है तो ये काम का धनुष है पुष्प। कहा जाता है कि काम का जो धनुष और बाण है वो पुष्प ही है। काम कुसुम धनुषाय कलीन है और सकल भुवन अपने बसकीन है। अगर ये वो कह रहे हैं कि कामारी का धनुष तोड़ने पे तो मैं कह रही हूं कि अगर काम का धनुष तोड़ देंगे तो मैं विवाह कर दूंगी इनके साथ। ये पृथ्वी के हृदय की भावना है। जनक ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर ली। नहीं, अगर तोड़ने पे ही तो ये पुष्प तोड़ दे, बस मैं इतने से ही विवाह कर दूंगी। अब यहां पर विवाह की तैयारी तो पृथ्वी ने तो विवाह की तैयारी कर ली, लेकिन विवाह होगा कैसे? क्यों? बोले विवाह ऐसे ही थोड़ी होता है, विवाह में तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी हो जाता है विवाह। कितने समय पहले से लोगों को लगना पड़ता है। पृथ्वी से पूछा गया कि आपकी ओर से व्यवस्था कौन, भाई आप व्यवस्था कैसे करेंगी? तो तुरंत पृथ्वी ने कहा क्या? पृथ्वी ने कहा कि मेरी ओर से व्यवस्था। पृथ्वी जो है वो लक्ष्मण जी महाराज की शरण में गई और मानो पृथ्वी ने कहा लक्ष्मण जी महाराज से क्या? बोले शेष के रूप में यही तो लक्ष्मण जी ही तो पृथ्वी को धारण करते। पृथ्वी को क्या? ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सृज में रज कनी है। तो पृथ्वी ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा महाराज मेरे तो जो है वो आधार आप ही है, आप ही जो है वो मुझे धारण करते हैं। मेरे आराध्य, मेरे जीवन में आधार जो है वो तो केवल आप ही है। इसलिए मैं चाहती हूं कि अपने हृदय मंडप में अपनी पुत्री का विवाह करूं, तो मेरी ओर से व्यवस्था बोले आप कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। क्यों? बोले जब याद रखिए इधर पृथ्वी की ओर से मानो सीता जी की कन्या पक्ष की ओर से भार लक्ष्मण जी महाराज को सौंप दिया गया और भगवान श्री राम ये विवाह में पक्ष होते हैं। कुछ लोग होते हैं कन्या के पक्षधर, कन्या के पक्ष से बोलते हैं, कन्या के पक्ष की बात रखते हैं। कुछ लोग होते हैं वर के पक्षधर, जो वर की ओर से बोलते हैं, उधर की बात। लेकिन एक होता है जो मध्यस्थ होता है, दोनों पक्षों की बात रखता है और दोनों पक्षों को जोड़ता है, जो एक पक्ष की बात नहीं। बोले कन्या पक्ष की बात वर पक्ष के सामने रखता है, वर पक्ष की बात कन्या पक्ष के सामने रखता है, फिर जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करता है, उसकी बात सुनी जाती है। पृथ्वी की ओर से सीता जी की कन्या की ओर से तो लक्ष्मण जी महाराज को कार्य सौंप दिया गया कि आप
हमारी ओर से। अब दूल्हे की ओर से, भगवान राम की ओर से जो है, उधर से तो लक्ष्मण जी हो गए, और इधर से वर पक्ष की ओर से तो लक्ष्मण जी ने कह दिया, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से मानो कहा क्या, बोले लक्ष्मण मेरा तो तुझे छोड़ करके कोई है ही नहीं, तू ही तो मेरा सब कुछ है, तुझे छोड़ करके मेरा कोई नहीं है। अब बोले अगर विवाह की तैयारी भी करना है तो भैया तुझी को करनी है, मैं कुछ नहीं जानता, वैसे भी दूल्हा थोड़ी तैयारी करता है, तैयारी तो उसके इष्ट मित्र ही करते हैं, वही सब लगे रहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज से भगवान ने कहा, बोले उधर से भी तू ही है और इधर से भी तू ही है। याद रखिए लक्ष्मण जी महाराज तो वो पात्र है जीवन के, रामायण के अलौकिक पात्र हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज है। आप सचमुच विचार करके देखिए, मानस में एकमात्र लक्ष्मण ही वो पात्र है जो भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के लीला संवरण तक प्रति क्षण साथ में रहे। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि दोनों जो है वो दूर हुए हों ना। बोले ऐसा, ऐसी जो विशेषता है तो कोई ना कोई तो अद्भुत अलौकिकता ही जो होगी, जो सचमुच में, और वो जो है याद रखिए ये तो केवल लक्ष्मण जी ही एकमात्र हैं। लक्ष्मण जी से बढ़कर के मानस में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है। आप उठा करके देखिए तो श्री लक्ष्मण जी महाराज जिस समय अब वर और कन्या दोनों पक्ष की ओर से रख दिया गया, सारा का सारा भार जो है वह लक्ष्मण जी के ऊपर है। कन्या पक्ष ने भी कह दिया, पृथ्वी ने भी कह दिया कि मेरे तो आधार एकमात्र आप ही है, और भगवान राम ने भी कह दिया कि भाई मेरे तो बस अब तुझे छोड़ करके मेरा कौन है। लक्ष्मण जी महाराज ने सुना, लेकिन बोले लक्ष्मण जी महाराज ने सुना, यहां पर लक्ष्मण जी का एक अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। क्या विचित्र बात है, लक्ष्मण भगवान राम बार बार कह रहे हैं, तात जनक तनया मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कहाँ लक्ष्मण। पता नहीं क्या बात हो रही है कि आज ऐसा लगता है कि कामदेव दुंदुभि बजाता हुआ चला आ रहा है, मुझे चुनौती देता हुआ चला आ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए लक्ष्मण जी, और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम बोले कह रहे, बोले तात जनक तने आया है सोई धनुष यज्ञ यही कारण होई। ये वही जनक की पुत्री है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, हम लोग आ रहे। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं। जास बिलो के अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा, जिसकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा सहज पवित्र मन आज इनकी ओर आकर्षित। लेकिन एक शब्द लक्ष्मण जी नहीं बोलते। आश्चर्य है। व्यक्ति जब सुनाता है, व्यक्ति जब किसी को सुनाता है तो याद रखिए, मानो भगवान श्री राम आज यह कविता कर रहे हैं, श्री सीता जी के सौंदर्य को देख करके कविता कर रहे हैं। बोले सुंदरता कहाँ सुंदर करई छपिग्रह दीप शिखा जनु बरई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। है ये भगवान श्री राम मानो कविता कर रहे हैं। और याद रखिए क्या, बोले कवि जब कविता करता है तो सबसे पहले श्रोता खोजता है, श्रोता होना चाहिए। और श्रोता भी लोग देखते हैं, पहले से कह देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे स्वभाव के बैठाए रहते हैं कुछ लोगों को कि तुम लोग जो है वाह वाह करते रहना,
क्यों? बोले दो चार लोग वाह वाह करेंगे तो फिर जनता का स्वभाव है कि जहां किसी के एक दो के मुंह से सुना तो कुछ लोग पहले से अपनी तैयारी करते रहते हैं। क्यों? बोले कवि को जो है वो श्रोता और वाह वाह जो है सामने वाले के मुंह से शब्द, ये कवि को बहुत अच्छा है, वही तो कवि की खुराक होती है, कवि का भोजन होता है। तो कवि, बोले कवि जो है वो हमेशा सुनाता है, तो ऐसे को सुनाता है? इसलिए कहा जाता है, एक कवि महोदय ने तपस्या की, ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने पूछा बोलो क्या वरदान चाहते हो? कवि ने कहा बस ये वरदान दे दीजिए। क्या? बोले मेरे भाग्य में जो लिखा हो उसमें कोई संदेह न, कोई चिंता नहीं है मुझे, जो आप चाहें वो लिख दीजिए, मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, सब कुछ लिख दिए, कितने भी बड़ा से बड़ा दुख लिख दीजिए, मैं कुछ नहीं। क्यों? बोले जो कर्म है उसके अनुसार लिखेंगे आप, लेकिन कैसे भी कर्म हो, लेकिन एक शब्द एक चीज मेरे भाग्य में मत लिखिएगा आप कभी। ब्रह्मा ने कहा क्या ना लिखूं? तो उस कवि ने कहा क्या? बोले अरसिकेषु रसस्य निवेदनम, अरसिकेषु रसस्य निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। किसी जो है वो नासमझ व्यक्ति को, अरसिक व्यक्ति को, अरसिक का अभिप्राय कि जो कविता जो जानता ही, जो साहित्य नहीं जानता है? जो रस नहीं जानता है, अरसिक, अरसिक लिखा जो है जो रस नहीं जानता है, वो अरसिकेषु रसस्य निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। किसी अरसिक व्यक्ति को कविता सुनानी पड़े, बोले ऐसा दुर्भाग्य मत लिखिएगा मेरे भाग्य में। क्यों? बोले कवि हमेशा जो है वो चैतन्य व्यक्ति को जो है, सुनने वाला जो है वो हाँ वाह वाह करता रहे, सुनने वाला चैतन्य था। कवि श्रोता खोजता है और श्रोता भी चैतन्य खोजता है। लेकिन विचित्र बात है क्या? बोले भगवान श्री राम जो है वो इतनी बातें कर रहे हैं, सीता जी के सौंदर्य का कवित्वमय वर्णन कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं बोल रहे। कवि ने तो मांगा था अरसिकेषु रसस्य, किसी अरसिक व्यक्ति को सुनानी पड़े, ऐसा मत लिखिएगा। और भगवान राम, बोले भगवान राम उनको सुना रहे हैं कि जो एक शब्द जिनके मुंह से नहीं निकल रहा है। हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज, गुरु जी हमारे कहा करते थे कि लक्ष्मण जी महाराज को कई लोग आरोप लगाते हैं, कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी बोलते बहुत हैं। आप पूरे मानस में देखिए ना, पूरे मानस में आप देखिए, जहां याद रखिए लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है। लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो ब्रह्मांड कांप जाता है, पृथ्वी डोल जाती है। लखन सकोप जब वचन जे बोले तो डगमगानी पृथ्वी कांप गई है। सारे के सारे लोग जो है वो डर के मारे कांपने लगे। लखन सकोप वचन जे बोले तो डगमगानी मही और दिग्गज डोले हैं। दिगपाल डोल गए, दिगपाल हिल गए अपनी जगह से। लक्ष्मण जी महाराज की वाणी वो है श्री लक्ष्मण जी महाराज की वाणी। लेकिन यहां पर बोले, यहां पर भगवान श्री राम बार बार लक्ष्मण जी महाराज, लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज बहुत बोलते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे जो लोग बड़ी जल्दी लक्ष्मण जी के ऊपर निर्णय ले लेते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लक्ष्मण जी मौन होना नहीं जानते हैं, लक्ष्मण जी, जो लोग जो है, जनकपुर वासी भी हालांकि यही कह रहे थे, जनकपुर वासी भी कह रहे थे क्या? बोले थर थर कांपही पुर नर नारी और छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है।
लक्ष्मण जी बोले जब बोलते हैं तो परशुराम, जिन परशुराम का नाम सुनकर के लोग दहलते थे, वो परशुराम के सामने लक्ष्मण जी महाराज जो है वो निर्भय वाणी बोलते चले जाते हैं। और परशुराम बोले, परशुराम उल्टे, जिन परशुराम का नाम सुन के लोग कांपते थे, वो परशुराम जो है वो कांप रहे हैं लक्ष्मण जी की वाणी। याद रखिए, लक्ष्मण, जो लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत, जनक जी ने भी कह दिया क्या, बोले मस्त करो अनुचित भले नाही, है? लक्ष्मण जी के लिए कह दिया कि इस बालक को रोकना चाहिए, ये बहुत बोल रहा है, अनुचित है। लेकिन याद रखिए, श्री लक्ष्मण जी महाराज, हमारे गुरु जी कहा करते थे, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत बोलते हैं, वस्तुतः वो लक्ष्मण जी को पहचान नहीं पाए हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के दोनों स्वरूप हैं, बोलने वाला स्वरूप भी है, अरे अनंत गुण है लक्ष्मण जी में, है? अगर वाणी गुण है तो बोले मौन भी गुण है। संसार में जिसमें बोलने की कला होती है उसमें मौन नहीं होता है। और जो मौन साहित्य में कहा गया है, एक वाक्य कहा गया है कि मौन जो है विद्वानों का आभूषण है और मूर्खों का कवच है। सही बात है। मौन रहना ये विद्वानों का आभूषण है। क्यों? बोले जितना बड़ा विद्वान होगा और मौन रहे, कम बोले, तो लोग कहेंगे कि भाई क्या विशेषता है, इतने बड़े वक्ता, इतने बड़े विद्वान, लेकिन मौन भी अद्भुत है, इनमें जो है ज्यादा बोलते नहीं है, वाणी पर है। बोले मौन विद्वानों का आभूषण है और मूर्खों का, बोले मूर्खों का कवच है। क्यों? बोले अगर जो है वो मूर्ख व्यक्ति जब बोलेगा तो मूर्खता की ही बात करेगा, तो लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए बोले मौन रहना उसका कवच, उसकी रक्षा हो जाती है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज में, हमारे गुरु जी कहा करते थे, लक्ष्मण जी महाराज में दोनों गुण हैं। और क्या? बोले अनंत गुण है लक्ष्मण जी में। क्यों? बोले जैसे भगवान राम अमित गुण सागर, ऐसे ही लक्ष्मण जी अनंत गुणों के समुद्र हैं। अगर लक्ष्मण जी का बोलने वाला स्वरूप देखना हो तो धनुष यज्ञ के मंडप में देखिए, वहां चुप नहीं होते। और अगर लक्ष्मण जी का मौन स्वरूप देखना हो तो पुष्प वाटिका में आ जाइए। क्यों? बोले साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर चाह रहा है कि लक्ष्मण कुछ बोले, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज एक शब्द नहीं बोलते हैं वहां पर। क्यों? याद रखिए, यही कला होनी चाहिए। केवल बोलना ही जो है वो कला नहीं है, केवल मौन रहना ही कला नहीं है। सबसे बड़ी कला ये है कि किस समय बोलना चाहिए और किस समय मौन रहना चाहिए। वस्तुतः सबसे बड़ी कला यही है, और लोग यही नहीं जानते। मौन भी रहना जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, लेकिन ये लोग जो है कम लोग पहचान पाते हैं कि किस समय बोलना चाहिए और किस समय मौन रहना चाहिए, है? ये लक्ष्मण जी महाराज बोले धनुष यज्ञ के मंडप में चुप नहीं हो रहे हैं, और यहां भगवान राम चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और बोल क्यों नहीं रहे हैं? भगवान लक्ष्मण जी महाराज का सीधा सा अभिप्राय था क्या? बोले आज जिस समय भगवान श्री राम के मुख से ये वाक्य सुने, जास बिलो के अलौकिक शोभा और साज पुनीत मोर मन क्षोभा, है? सीता जी का जब अलौकिक सौंदर्य और जब वर्णन सुना तो लक्ष्मण जी महाराज को लगा कि बस मन से तो आज ही जो है वो सीताराम का विवाह हो रहा है, आज ये श्रृंगार रस में प्रविष्ट हो रहे हैं, है? और विवाह का श्रृंगार रस का प्रतीक है। बोले मन से तो आज ही श्रृंगार में प्रविष्ट हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलते क्यों नहीं हैं?
लक्ष्मण जी का सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले बोलने में जो है वो श्रृंगार में रस तभी तक आता है जब तक केवल दो की उपस्थिति का भान है, तीसरे की उपस्थिति का भान हुआ और श्रृंगार समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण जी को लगा कि अगर कहीं मैं बोल पड़ा तो इनको ये लगेगा कि लक्ष्मण मेरे साथ में है और ये श्रृंगार से बाहर हो जाएंगे, इसलिए लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप भूल जाइए कि लक्ष्मण आपके साथ है, आप जो कर रहे हैं वही सर्वथा उचित है। ये श्री लक्ष्मण जी का ये रस को जानने वाले हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। कहाँ मौन रहना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, लेकिन याद रखिए लक्ष्मण जी बोले नहीं, लेकिन अपना मौन समर्थन भगवान को दे दिया। और मौन समर्थन क्या? बोले भगवान का हाथ पकड़ करके, कर कमल पकड़ करके और तुरंत जो है वो ले गए लता भवन की ओर। और लता भवन में जाकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज क्या करते हैं? क्या लता भवन में क्यों ले गए? बोले लता भवन में इसलिए ले गए, लक्ष्मण जी ने देखा कि आज श्री राम विवाह, मानसिक रूप से तो आज ही दोनों का विवाह हो रहा है। और विवाह में याद रखिए क्या? बोले विवाह में इतने लोग हैं, दूल्हा कौन है कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा अभिप्राय है, बोले जिसके सिर पर मोर होगा वही दूल्हा होगा। दूल्हे के सिर पर मोर होना अत्यंत आवश्यक है। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम को लेकर के चले गए लता भवन में। क्यों? बोले लता भवन में जाकर के भगवान श्री राम के मुखमंडल पर जो है बहुत सुंदर मोर बनाया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बोले मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। लक्ष्मण जी महाराज इतना सुंदर मोर बनाते हैं भगवान श्री राम के लिए। क्यों? बोले मानसिक समर्थन दे दिया, अपना मौन समर्थन दे दिया। क्या? बोले आप जो कह रहे हैं वो उच्च गलत कुछ नहीं है, अनुचित जो आप ये कह रहे हैं सो सब कारण जान विधाता। रघुवंश ने कर सहज स्वभाऊ मन कुपंथ पग धरई न काऊ। लेकिन अपना मौन समर्थन दे दिया कि नहीं नहीं, जो भाव आपके मन में है यही सर्वथा उचित है, लेकिन बोले नहीं। क्यों? जानते हैं किस समय बोलना चाहिए, किस समय नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज हमारे यहाँ पर याद रखिए, जो मैंने अभी कहा, हमारे गुरुजी कहा करते थे, संसार में कोई ऐसा नाता नहीं है कि जो लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम के बीच में ना रहा हो। है लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के मस्तक पर मोर बनाते हैं। और मोर क्यों बनाते हैं? हमारे यहाँ की जो परंपरा है, लोक व्यवहार जो है, उसमें लोक व्यवहार में ये कहा जाता है कि मोर माली बना करके लाता है। हाँ, मोर माली लाता है। अब तो खैर मोर जो है बाजार में बने बनाए वो मिलने, लेकिन प्राचीन परंपरा है कि माली बना करके मोर लाता है। लक्ष्मण जी मोर बना रहे हैं। क्यों? भगवान लक्ष्मण जी महाराज का अभिप्राय था क्या? बोले अगर भगवान राम को अंगरक्षक की आवश्यकता है तो लक्ष्मण जी अंगरक्षक हैं। श्री राम को मित्र की आवश्यकता है तो लक्ष्मण जी मित्र हैं। और जब मोर बनाने के लिए भगवान श्री राम को माली की आवश्यकता है, लक्ष्मण जी कहते हैं बोले मुझसे बढ़कर के माली कौन होगा? बोले माली भी बनने के लिए श्री लक्ष्मण जी प्रस्तुत हैं। क्यों? बोले लक्षण धाम राम प्रिय, राम को जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है लक्ष्मण जी, और आज श्री लक्ष्मण जी महाराज इस पुष्प वाटिका में माली बन करके, हाँ यहाँ पर माली बन करके भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत सुंदर किस प्रकार से मोर बना करके, और किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने मोर बना के करके और फिर दूल्हे को प्रकट किया, दूल्हे को सामने लाते हैं वर कन्या को एक दूसरे के। इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।